बहू, ओ बहू। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। जी का देख रहा हूँ मैं, आए दिन ये भैया पैसन का बड़ा वो पड़ रहा है टोटो हमें, और इतना करने के बाद भी हम थू की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी तो उठा ले तो बढ़िया। मैंने तो पिताजी तुमसे जब ही कही, सब बात में तुम्हारी लापरवाही है। अब मालूम है बीच वाले देवर जी छोटे वाले आए, मतलब कर्जदारन ने लाइन लगा रखी है उनकी दुकान पे। तो 5 लाख तुमने दे, 3 लाख मैंने दिए, 2 लाख मैंने और दे दिए। घाट और पटिया वाले से लेके सरिया वाले को कई को हिसाब भी ना हुआ उन पे। अब उनकी छोटे वाले की तो जिंदगी मिट्टी खराब है, उनकी न शादी हुई और उनके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे हम। रास्ता में जाओ तो सबरे टूक में, अजी तुम तो ऐसे ना है, तुमने तो हवेली बना लेंगे चक्कर ले, सबरे ऐस मौज करा रहे बालकन ने। मेरे को ना मालूम पिताजी, जो मेरे काम है मेरा काम कर दो, मुझे ना पता। या तो मेरे पैसे दिलवा दो उनसे, और नहीं तो तुम एक काम करो, तुम हमारा अलग अलग कर दो, बंटवारा कर दो। अलग अलग और का यही रह गई है, अलग कन्यो ही है जाएगा जो बता। फिर कैसे होगा बताओ। अब वही बात से बात करूंगा कि भैया तेने इतना पैसा लगाए, वो हमारा पैसा दे, यहाँ पे 3 हिस्सा है जाएंगे, वो बांट कर ले, ठीक है? 3 तो तुम्हारी है गए। चलो अब तो चलो देखते हैं वो मिल जाए। चल आ जा। पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, चलो। हाँ। अरे भैया भैया, हाँ छोटे, ये बताओ तुम है कहाँ चले जाओ? माल लदवा दिया? माल लदवा दो ना, वो है गार्डर वालो बाको पर्चा है, तुम आगे पैसा भी पहुंच गया ना। वो दुकान पे आके हल्ला कर रहे हो, तुम घर में घुसे पड़े हो। मैं घर में घुसा पड़ा हूँ? कहना क्या चाहता है तू? कहना ये चाहते हो तुम दुकान में नका देर बैठते हो ना बैठते हो? मैं तो दुकान में ही तो बैठा था, अब सुबह से आप घर में घुसा हूँ, दुकान में ना बैठा सुबह से। भाभी के पास गए, तुम भाभी से पैसा लिया है, मैं ही दे दूं उठा के पैसे। अब तू ये बता तू आया क्यों, ये बता। मैं जाके लिया जाके पैसा दे दो, ये आवा दुकान पे कर्ज वाले, ऐसा तुम अंदर घर पे बैठे। अरे मत पहले तो मेरी बात सुन। बताओ सुनाओ। ये दुकान के हाँ ये पकड़ ले रहा हूँ मैं, उससे ये कह दियो ये कच्ची रसीद है ना, उसके बाद पक्का बिल होगा, उससे ये कह दियो 1 हफ्ते बाद आए, 1 हफ्ते बाद होगा। अरे सेठी जी तुम ही चले जाओ ना, ये क्या कर रहे हो तुम? फालतू बकवास क्यों? कि फालतू की तुमसे कोई बात कर रहा है, तुमसे कोई राय मांग रहा है कि फालतू में अपनी राय दे जा रही हो? फ्री में ही कोई मांग रहा है तुम पे राय फ्री की? हाँ भाई तू दुकान पे पहुंच, उससे पर्चा पकड़ा दियो, ये अपने पास रख लियो, पक्का भी उससे यूं कह दियो पक्का 1 हफ्ते बाद आएगा, क्योंकि अभी पैसा यूं कह दियो अभी बाहर फंस रहा है। 1 हफ्ता का टाइम दे दूंगा बाबू, 1 हफ्ते का टाइम दियो। हाँ 1 हफ्ते का उसे टाइम दे दियो, यूं कह दियो अभी माल के पैसे नहीं आए, जहाँ माल एक्सपोर्ट हुआ था उनसे पैसे नहीं आ पाए, और बाहर से पैसा जैसे आएगा तुरंत तुम्हें फोन करके खुद बुला लिया जाएगा। 1 हफ्ता के बाद बुला। हाँ जा। और दुकान पे आ जाओ घूमने। हाँ आ जाऊंगा। अरे जाके देख लो ना, वो जब आए हैं तो। मैंने 1000 बार कही है ना कि जब मैं कोई बात कर रहा हो करूँ, या अपने काम धंधे की कोई बात कर रहा हूँ तो बीच में बोलना नहीं है। घर वाले परेशान है तो जाके कम से कम देख तो लिया करो। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें मुझे लगता है खाई पच नहीं रही है, और तुम्हारा दिमाग जो है खराब हो गया है। तुम्हारा सही है, मेरा खराब हो गया। हाँ खराब ही हो गया है इन लोगों के साथ रह रहे के, और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे ठीक लगेगा वो करूंगा मैं, और मुझे तो बस पैसा कमाना सीखना है, बस मुझे पैसा कमाना है, और मुझे पैसा कमाने के लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा। चुपचाप जाके अंदर बैठो, और मैं अभी आ रहा हूँ 1 घंटे में, और खाना बना लेना। जो कम से कम 15-20 लाख रुपए घर पे रखे हैं, उनमें से वो पैसे दे दो, जो बिजनेस चल रहा है ना वो सारा ठप हो जाएगा। अरे हो जाए ठप, बैठे रहना तुम घर में, हो जाए ठप। हाँ। कल हो सो हवाल हो जाए ठप, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मेरी बात सुनो, मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगा, इसमें से भी अगर जो ज्यादा चीड़ चपड़ करेंगे तो अपना काम धंधा अपने आप संभाले, मेरे बाप की बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। एक तो इनके काम संभाला, फिर इनकी खरी खोटी सुनो, मुझसे बड़ा पागल कौन है फिर? अच्छा तो जो तुम घर के काम संभाले, बाहर देखो बाहर क्या क्या मेहनत। अरे कुछ भी मैं तो कह रहा हूँ, बेलदारी तक करनी पड़ जाएगी। अरे उठा लूंगा बोझा, भगवान ने मेरे इतने बुरे दिन नहीं किए जो मुझे बेलदारी करनी पड़े। हाँ मुझे इतने भगवान ने इतने भी बुरे दिन नहीं दिए कि मैं 300 रुपए में बोरी उठाता घूमू, मुझे तो ऐसे बतेरे मिल रहे। अरे मान जाओ, जो कर्ज है वो दे आओ तुम जाके घर मैं किसी को 1 पैसा नहीं दूंगा, और ज्यादा पैसे की बात करी देने की तो उन 22 लाख रुपए को भी उठा दे, मैं उठा के अभी बैंक में डाल के आऊं। तेरे मुझे लग रहा है तेरे इरादे सही नहीं है, तू कहीं ऐसा ना हो मेरे पीछे पीठ पीछे मुझे नहीं मालूम पैसे, और पैसों से हाथ लगना जाए अगर मैं। हाँ ध्यान रखिए। अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। अरे बेटा मैं तुमसे बात करने आई हूँ। हाँ बताओ बेटा। बात ऐसी है कि मैंने तुम्हें जो पैसा और जेवर जायदाद दिखाई वो तो मेरे पे कितने मुश्किल से 50-40 लाख रुपए होंगे बस। हाँ तो बेटा देखो ऐसा है कि बात बहुत आ गई है कि मैं मरवे लाख ना छोड़ा इन औलादन ने तो है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटा वो जो मैंने तुम्हें दिखाई वो मुझे दे दो,
तो मैं मुँह उजरा कर लूँ जब रास्ता में कर्जिया जो मेरे को जान ना दे रहे बैठन अच्छा एक बात बताओ पिताजी, मैं कर्ज लेने गई? अरे बेटा दे अब दे तो मैं नहीं है तो मैं जे ये का बाने लयो तो मैं ही ना सड़काऊं। एक ने तो लाखों रुपए का घोटाला करके घर में घुस गया, उसकी पता नहीं है क्या कर रहा है। एक छोटे वाले हैं वो बेचारे हमारे घूम रहे हैं काम कर करके। एक मैं हूँ, मेरे पे पैसा तुम मेरे पास आ गए। पिताजी मैं न दूं 1 से लाख तक 1 रुपया भी। सुन लो, मेरा आदमी कोई हराम में नहीं पड़ा वहाँ पे, दुनिया भर की पैसा कमा के भेजे। मैं एक एक चीज के लिए तरसा दी हूँ यहाँ पे, लाओ पैसा 10 लाख रुपया तो जी ले गए देवर जी। अरे तो मैंने तुझे हाथ उठा के चीज दी बात तो दे दे भगवान का मैं मर जाऊं कहीं जाके जब मैं ना दूंगी, दरवाजे पे मरो तीसरे दिन कोई आ रहे हैं। जियो चाहे कुछ करो। अरे ये कोई कौन सी मरो, बात जितना है, अपने- मैं तो दयो रखने के लिए हो तो बखत जरूरत काम आता है ये चीज। बखत जरूरत में मैंने निकाल के न दियो तो अब जरूरत आ रही है तो क्या करूं बता मैं। अब बखत जरूरत के ना तो मेरे हाथ में कटोरा दे दियो, तो हमारे हाथ में कटोरा दे दो, हम भीख मांगेंगे। तो जा मार रही हो कहाँ समझदार है हाँ, दे देगी तो मैंने खूब समझदारी दिखाई है। खूब दिखा दी ना पिताजी, मैं न दूंगी 1 से लाख, चाहे कर्जदार मरो चाहे घर के मरो चाहे बाहर के मरो, मैं एक चवन्नी भी न दूंगी, एक टुकड़ा भी न दूंगी। और जो मेरा और मुझे दे दो। सुसरे तुम सबरी मक्का लिख रहे, हाँ, सही पैसा है। ने देख के बोरा रहे कहा तुम हैं, तुम मेरी मट्टी खराब करते ही खाए न मर भी को छोड़ो ना जिंदगी में छोड़ो मुझे। अरे राम राम पंडित जी। राधे राधे सेठ जी, राधे राम राम, राधे, आशीर्वाद। और कैसे अरे- सेठ जी? अरे पंडित जी बस पूछो मत, मेरी ऐसी मट्टी खराब कर गया औलाद ने कि बस पूछो मत तुम है। मुझे ऐसी कछु विधि बता दो कि मैं जा कर्जी अंत न है जाऊं फारे है। अब तुमसे अपने दिल की बात कहूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे तो झेर खावे तक को ना मरन दे रहे जी औलाद। नहीं मरने देंगे सेठ जी, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं बड़ी मट्टी खराब पंडित जी। देखो तुमने- सेठ जी, हाँ। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं पहले भी इस बात को कहकर गया था कि तुम्हारी औलाद में से एक जो तुम्हारा लड़का है वो इतना अभद्रता पूर्ण है कि वो तुम्हें तहस नहस कर देगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज जो तुम्हारे नाम के पीछे सेठ लगता है ना, दुलीचंद सेठ, वो सेठ नाम खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो और मुझे दिख सिर्फ रहा है, दुलीचंद रहेगा। दिख रहा है देखो मुझे। सेठ जी, तुम्हारा लड़का जो है वो बहुत बिगड़ चुका है, और वो तुम्हें बर्बाद करके मानेगा, बर्बाद करके मानेगा, बर्बाद करके मानेगा। ए बर्बाद तो माने कर ही दयो कि चौड़े में मुंह पे जूता परवावे होगा मोहल्ला वाले से। देखो सेठ हैं? जी, अब कोई इसका निवारण नहीं है। बस सेठ जी, निवारण बस यही है कि नाम जपो भगवान का, बस इसके अलावा कोई इसका निवारण नहीं है। अरे भगवान ते तुम्हें मौत मांग रहा हूँ, मौत ना दे रहा बस। अब जब यहाँ समझ लो। समय पूर्ण नहीं हुआ तो कैसे तुम्हें ले जाएं भगवान? मैंने इतना कछु करो, दिन और रात मेहनत करिए जग के हैं सही और बात। पैसा करो इनके लिए। मैं जानता हैं? हूँ सेठ जी, मैं आज जानता हूँ। मेरी बारी आई है तो निकम्मे मेरा संग न दे रहे, नहीं देंगे, और नहीं जूता देंगे। और परवार है। कोई बात नहीं सेठ जी, चलो। धैर्य रखो, सब ठीक होगा, और भगवान पे भरोसा रखो। हाँ हाँ सब ठीक, ठीक है। ठीक। अरे राम, हे मैया रानी का खाए तो चैन ना है, बस मरदा तो सही है जैसे तो नींद। सेठ दुलीचंद, सेठ दुलीचंद, बेटे उठो पुत्र। हे माँ। कौन? मैं माँ लक्ष्मी। माँ? हाँ बेटे, तुम मैं दिखाई तेरे क्यों नहीं घर दे में रही, माँ? वास करती हूँ। बेटे मैं तुझे दिखाई नहीं दे सकती। और बता बेटे, तेरे घर में मैंने बहुत दिन वास किया, सुख संपत्ति सब दी। अब मैं तेरे घर में नहीं रह सकती बेटे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ। नहीं बेटे, मुझे जाना भी होगा, क्योंकि तेरे जैसे बहुत से भक्त हैं जो मुझे पुकार रहे हैं। नहीं माँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा माँ। लेकिन बेटा दुलीचंद, तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत तपस्या की है, बहुत आराधना की है मेरी। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुझे कुछ वरदान दे के जाऊं। बेटा जो तुझे मांगना है वो मांग ले। माँ मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मुझे छोड़ के जाना चाह रही हो? क्या मेरी सेवा में कोई गलती रह गई? नहीं बेटा दुलीचंद, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा भी समय होता है बेटा, हमें और भक्तों की पुकार भी सुननी होती है। तो तू जो मांग वो मांग ले बेटा, आज जो तू चाहेगा वही तुझे मिलेगा। माँ मैं ये सोच के कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक बार अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से और अपने मन से सोचकर मैं बताऊंगा माँ कि मुझे क्या मांगना ठीक चाहिए। है पार्थ, मैं तुझे 1 दिन का समय देती हूँ। कल मैं इतने ही समय फिर आऊंगी,
तू अपने परिवार वालों से पूछ लेना और ठीक जो है, माँ। वरदान चाहिए वो ले लेना। ठीक है माँ। ये क्या देखा मैंने? माँ मेरे सपने में आई थी। माँ धन्य हो, मगर माँ ने ऐसा क्यों बोला मुझसे? माँ मेरे सपने में आई थी। चलो ये बात मैं अपने घर पे बताता हूँ। रागिनी, रागिनी, हाँ, वो ऐसा कर, अब क्या करूं? हाँ बताओ। देख, वो पैसे जो रखे हैं ना, हाँ। मैंने तुझे 22 लाख रुपए दिए थे संभाल के रखने के लिए, वो मुझे ला के दे दे। क्यों, उसका क्या करोगे आप? तुझे सब बात बतानी पड़ती है। अरे कुछ ना कुछ बढ़िया ही करूंगा। 20-22 लाख रुपए ले जाके, ऐसा है मुझे एक जहाज पसंद आ गया पानी का। अब मैं पानी का जहाज खरीदूंगा और उसमें मछलियों का व्यापार करूंगा। मछुआरों से मछली पकड़वाऊंगा और उन्हें भाव में, अच्छे भाव में, और क्या कहते हैं, मछुआरों को बेचूंगा जो कसाई खाने में बेच दूंगा। फिर हाँ, पिताजी के पैसों से ही तो तुम जहाज खरीदोगे, अपनी मेहनत से खरीदो ना, तब पता चलेगी तुम्हें। एक उल्टी बात कर दिया। अब किसके लिए कर रहा हूँ? अब तेरे लिए सुख देख रहा हूँ, आगे भविष्य के लिए सुख देख रहा हूँ। हमारा दिन बढ़िया हो, आगे चल के हम और बढ़िया परिवार में बहुत बढ़िया हिसाब किताब बन जाए। लेकिन तुझे हमेशा पैसा पैसा, परिवार परिवार परिवार, कहाँ ले जाएगी इस परिवार को? एक दिन बुढ़ा मर जाएगा, एक दिन भाभी अपने रास्ते निकल लेगी। छोटे वाले की क्या है, ब्याह होगा जब होता रहेगा, और ना होगा तो बढ़िया ही है, सब ज्यादा तो उसकी भी अपनी हो जाएगी। कैसी कैसी बातें कर रही है, शर्म है? पिताजी को मार रहे हो, घर वाले को मार रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? मरना नहीं है, एक ना एक दिन तो उस बुढ़े को मरना तो है। तुम्हें भी है ना? अरे मुझे भी मरना है, मेरी अभी इतनी मौत जल्दी थोड़ी आई, मैं तो अभी जवान तो हूँ। भगवान ना तुम्हें ऐसी मौत देगा जो तुम्हें कोई पहचान भी बनी। ला पैसे दे। मैं नहीं दे रही पैसे, ये हराम का पैसा पचेगा नहीं तुम्हें। आज हर समय बकवास। हाँ, नहीं दे रही पैसे? मैं नहीं दे रही पैसे। ला मैं ही ले लूँ। अरे तुम्हारे जब ही छोड़ दे। अरे छोड़ बैग के छोड़ो। बैग छोड़े। बैग छोड़ो। अरे मैं नहीं दूंगी बैग। अरे पागल हो रही है। अरे कम से कम ये तो देख लो, भाई का घर है, ये पिताजी का देख, घर है, तुम बर्बाद रागिनी से करोगे इसे। बुद्धि खराब करने की जरूरत मैं नहीं है। बैग नहीं छोड़ूंगी, बैग कैसे नहीं छोड़ेगी? नहीं हैं? ये मैंने कमाया नहीं है। क्या कमाया नहीं है? ये तुम्हारा नहीं है। ऐसा है, बैग छोड़ दे रे। रागिनी मैं फिर कह रहा हूँ प्यार मैं से। कह रही हूँ बैग छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ घर में रार हो जाएगी। मैं नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ उठ जाएगा फालतू में। मैं कह रही हूँ बैग छोड़ दो बस। ना छोड़। पिताजी का बैग है ये। बैग छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ रागिनी मान जाओ। अरे बैग दे दो, पिताजी का है। किस बात का बैग दे दूं? मेरी कमाई, मैंने इतनी मेहनत से कमाई, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। और अपनी ये जुबान है ना, खोल मत दियो किसी के सामने, नहीं तो टेंटू भेज दूंगा तेरा। ये आदमी ना कभी नहीं सुधरेगा। अरे कहाँ जा रहा है भाई? दौलत राम कर दिया आप सगुन। तो मेरे रास्ते में आते क्यों? अरे राधे राधे नहीं करेगा हमसे? अरे किस बात की राधे राधे? अरे आशीर्वाद। हाथ हटाओ। हाँ? आशीर्वाद काय का आशीर्वाद? क्या? मतलब कोई आदमी कोई शुभ काम करने जा रहा हो, तुम्हारी मनुष्य शकल देख ले तो उसका काम जरूर बिगड़ेगा। मुझे नहीं पता है। नहीं दौलत राम, मैंने कभी तेरे बारे में गलत नहीं सोचा, पर अरे तू तुम हमेशा गलत- मेरे बारे में गलत तुम सोचता है। गलत ही सोचते हो, तुम्हारी सोच गलत, तुम आदमी गलत, तुम किसी भी तरीके से सही आदमी थोड़ी हो। तुम ना ना सोच ही नहीं ना, सकते। हम पंडित हैं और पंडित शुद्ध और अच्छे विचार सोचते हैं। अरे कुछ नहीं सोचते, अच्छे विचार। तुमने बेशक सब खा, वैसे फ्री का खाया है, यहाँ खाया है, वहाँ खाया है, फ्री का सा फालतू की बकवास कर रहे हो। 2 सत्यनारायण की कथा पड़ी, लोग बागों को बेवकूफ बना दिया। चुप करो। अच्छा दौलत राम, इसमें क्या ले जा रहा है? कुछ भी ले जा रहा सही, आपको क्या मतलब? मतलब बताएगा नहीं क्या ले जा नहीं रहा बता है? रहा मैं। अरे बेटा इसमें कुछ तो होगा, दिखाइए जरा। अरे इसमें आम के पत्ते हैं। आम के पत्ते? हाँ आम के पत्ते हैं, हवन की लकड़ियां हैं पुरानी जली हुई। हैं? हाँ उनको गंगा जी में सिराने जा रहा हूँ। इसमें? हाँ गंगा जी ने। गंगा जी में क्यों सराहने जा रहा है अरे बच्चा? नहाने जा रहा हूँ। पंडित जी ने ये कही थी, तुम थोड़ी थे पंडित जी, एक दूसरे पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ गुड़ी। अच्छा हमारे तरह अब गुड़ी पंडित थोड़ी है सब। उन्होंने करो। कहा था कि जो हवन की लकड़ियां बचे और जो हाँ। दरवाजे पे आम के पत्ते लगाओ, उन पत्तों को एक जगह इकट्ठा करके गंगा जी में सराया आना और स्नान भी कर आना। वही जा रहा हूँ करने। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, तथास्तु। जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो। हाँ जाओ निकल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह कब से। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस गंगा जी जा रहा था घूमने। गंगा जी? हम हाँ अचानक कैसे जा रहा हो घूमने? अरे घूमने कुछ नहीं, वो पिताजी ऐसा था, मेरा मन कर रहा था ऐसा था। पंडित जी ने ये कही थी कि तुम अपने पिता के नाम से एक बार गंगा जी घूमे आओ, तुम्हारे पिता की जो दिमाग की टेंशन है वो दूर हो जाएंगी। तो मैं इसी चक्कर में तुम्हारे नाम से गंगा जी नहाने जा रहा था, स्नान करने। अच्छा, जब बैग में का है? कुछ नहीं है, कपड़े हैं 1-2 जोड़ी और
थोड़े से पुराने, थोड़ा सा वो पत्ते फत्ते थे घर के, और वो क्या कहते हैं, एक दो सामान और था, तो वो ही है। अच्छा तुझे बात छोड़ सब। हाँ। मैं तुझे एक बात पूछने आया हूँ। पूछिए। पता है रात को हाँ, जब मैं सो गया तो मेरे सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी हाँ आई? लक्ष्मी माता वो देवी आई मेरे- लक्ष्मी? हाँ मेरे सपने में क्या आई कह रही थी? और मेरे से कह रही बेटा कि मैं कुछ दिन की और हूँ, तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी और फिर लौट के कभी नहीं आऊंगी, जितने दिन तुम्हारे यहाँ रह ले अब मैं चली जाऊंगी, और जो तुम्हें इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लो। है पिताजी? तो बता बेटा मेरे को क्या करना चाहिए इसमें? मेरी बात सुनो पिताजी। हाँ, ये हाँ। तो ये समझ लो इस समय सुनहरा मौका है, ये समझ लो सोने के अंडे दानी वाली मुर्गी आ गई है हमारे घर में, लक्ष्मी माता। ऐसा करो, तुरंत जाके और आज रात को ही इसका फैसला ले लो। देखो उनसे कहना कि हमें दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बना दे। पहली बात, जितने भी दुनिया के अंदर कारोबार हैं बड़े से बड़े, वो सब हमारे हों, समझ गए? और हमारे कमरों में इतनी जगह ना हो जितना हमारे पास पैसा हो, ओहो, समझ गए? बिल्कुल सही किया। और हमारे प्लॉट, हमारे गोदाम में इतने गाटर ना हो जितना हमारे पास सोना हो। हाँ ठीक है? हमारे उसमें क्या कहते हैं, इतने ट्रक में, हमारे 10-5 ट्रक में इतने पत्थर ना आए जितने हमारे पास हीरे आ जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे सही करके किया। मांग लो। हमारा तगादा बगादा सब निकल जाएगा। तगादा क्या, फिर तो सब बेटा, सब व्यवस्था एकदम बढ़िया हो जाएगी। चलो मैं हाँ। गंगा ही नहाया हूँ है। नहाया ठीक है। हाँ जा जल्दी, ठीक है पिताजी। जल्दी आ जाइए। हाँ। अरे बहू, अरे बहू, नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताओ अरे कैसे बेटा, आना हुआ? अरे बेटा बस यूँ पूछ के क्यों आ गया? अच्छा। तू इतनी खुश हो जाएगी मेरी बात सुन के कि बस फूले न समाएगी। तो बताओ पिताजी क्या बात है, बताओ। बात आज तो बड़े ऐसी खुश है। नजर आ रहे हैं तुम। हाँ बेटा बात है ही ऐसी कि सब रे दुख दंदर हमारे सब हट जाएंगे। तो बिल्कुल। बताओ बताओ पिताजी हैं? बताओ। बात ऐसी है बेटा कि रात मेरे सपने में लक्ष्मी माता आई। जय हो मैया। बिल्कुल। लक्ष्मी मैया सपने में आ गई। सपने में आई जय है। हो माँ, मगर तुम्हारी ये- भक्ति से आ गई पिताजी। हाँ 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 बेटा, अब जिस दिन और रात हमने उनकी सेवा करी सही तो बात कभी है। तो आएंगी। कभी तो आएंगी। हाँ। मगर एक बात है, हाँ वो एक बात चकम्मा में डाल गई हमें कि मैं अब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन की हूँ फिर मैं जाने वाली हूँ। तो अब बेटा हमारा दिमाग खराब, मगर सोच रहे हाँ। मगर मैया ने हमसे एक बात कही कि देख मैं कुछ दिन बाद तो चली जाऊंगी, मगर जो इच्छा हो वो मांग ले। जी अब तो बड़ी मेरे अच्छी दिमाग बात में है। आई कि मैं अकेला मांगू तो मेरे अकेले को ही तो पेट भरेगा। तो जैसे यूं तो को मैं ना अपने- वरदान देने आई हैं। हाँ मैं बहू से बच्चन से सबन से ये राय पिताजी ले क्या लूं। जरूरत है, का ये पूछने की, कैसे मत पूछो, मैं बता दूंगी तुम्हें, तो बस फिर वही बेटा मांग रही हूँ। तू कल को टाइम दे गई है कि कल मैं इतने टाइम हाँ तो मांगूंगी। मैं बता दे रही हूँ ना, तो मैं अभी बता दे रही हूँ। हाँ तो बेटा खूब सारी, देखो खूब सारी तो दौलत मांग लो, हम्म, खूब सारी दौलत मांगो, हीरा जवाहरात मांग लो, और मेरे लिए तो ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना, मेरी बड़ी बहू है, दे दो। और क्या चाहिए तुम्हें? और छोटे वाले देवर की ब्याह शादी है जाए बस। हाँ। और गाजी कर्ज जब वाले हम पे कर्ज दौलत ले जाओ। देगी तो ब्याह शादी बस तो अपने फिर- आप ही आ अरे जाएंगी। पिताजी और देखो सुनो, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा करी है, सालन से सेवा कर रही हूँ तुम्हारी, इतनी छोटी ना करी, इतनी मैंने हाँ। करी है। तो देखो तुम्हें लक्ष्मी मैया से जो मांगना हो ना, मेरे लिए मांगी हो। ठीक है। और हार हम्म, और सोने की कोंदनी, हम्म। पायल सोने की, हम्म। पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक जेवर चाहिए चिंता मेरे मत को। करो, तेने बता दी अपनी डिमांड। हाँ। अब मैं जो होगी मैं सब मांग लूंगा, सब मैया और रानी पिताजी हमें इतनी सी भी कोई चीज रह ना जाए। ना 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 ठीक है, गलती हाँ, ना तुम करूंगा, जाओ। फिर ना आऊंगी वो। माला वाला जप लो जब। जाप फाप तो कर ही लेंगे। हाँ। मगर एक और बात है, हाँ, बताओ। देख, सवंते पूछ ले, अब मेरा मन है एक छोटी बारी की इच्छा पूरी अब पिताजी है। तुम रहने करो, ऐसी बात करेंगे जब तुम्हारा कोई कुछ करे ना है, एक गिलास पानी भी देवे ना, जाएंगे घुस घुस के बस का पूछोगे, वो तो खुद कुछ ना जाने। ये ना ये मैंने बता दी देख, तुम्हें। छोटी है बात, पूछना मेरा फर्ज है पिताजी बेटा। तुम मत जाइयो, जब मैंने तुम्हें बता दी ना, मैं वही में से दे दूंगी। हाँ जा तू, ठीक जा है तू। हाँ, जा। अब जरूरत ना जाने, हाँ, देखो हाँ। जाइयो मत। ना 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 हाँ, तू जा हाँ, जा। मैं जा रही हूँ। जो बड़ी तेज है, बहू का फर्ज है मेरा पूछने का, बहू को पूछ के आओ। अरे पिताजी हाँ कहाँ से आ बेटा। रहे हो तुम? अरे बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा, बस तेरे ही मैं पास कहा आया। दुकान पे घूम जा करो तुम, दुकान पे अरे हाँ अब सब हो जाएगी जिंदगी, हत्ते कत्ती आ रहा हूँ कितना करूँ तुम्हारे लिए हैं? अच्छा बात एक मैं करने आएंगे तो पूछ रहे हैं कैसे आए, बैठा हाँ, तो उठा पूछ सो लो। तक कछु ना है बताओ हैं? का कैसे आई? बात ऐसी है कि लल्ला रात मेरे सपने में लक्ष्मी मैया आई। सपने में लक्ष्मी सपने मैया? में मैया आई और मुझसे खुद बात करी उनने। अच्छा मैं भी दंग रह गया
कि मैया रानी आज आ गई मेरे सपने में। अच्छा, मगर ये तो एक- बहुत बढ़िया बात है। एक बात है बेटा बताओ। कि उनने मेरे से यूँ कही कि मैं अब तुम्हारे यहाँ से जाने वाली हूँ, अब बहुत टाइम रुक ली, अब मैं अपने जा रही हूँ। अच्छा अब बोली कि जो कोई तेरी इच्छा हो वो मांग ले। अच्छा अब बेटा बता मैं ऐसा कहा मांगू मैया रानी से? जी वैसे मांगो, तो सुनो मेरी बात। हम्म। वो तुमने देखे बड़े वाले भैया, वो तो अपने आप को बड़े होशियार समझ रहे हैं। दुकान पे कज्जे वाले आते हैं, पैसा पैसा देवे के कछु है ना है। हाँ। मेरे को दुकान पे लोहे लंगड़ की पे बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो कोई मेरे लिए अच्छा सा काम ढूंढ लो तुम। अच्छा सा कोई काम मांग लो, हीरा फीरा को कोई काम आया हम पे। हाँ। हीरा फीरा की प्रॉपर्टी बन जाए अपनी, और एक अच्छे से घर में मेरी शादी हो जाए। अच्छा ये चीज मांग लो तुम, चलो तो ये सबसे बढ़िया रहेंगे। सही कह रहे हो तू। कल मैया आएंगे। अंदर चैन से बहू आई बढ़िया, तो रोटी खवा देगी तुम्हें 2 वक्त की। हाँ बेटा ये तो है ही है। और अपने काम में करते रहो, घर पे बैठ के आराम करते हाँ। रही हो तुम। बेसु तू बड़ा दुखी कर रहा हो काम में दिनों रात। तो ठीक है तू ऐसा कर, चलो जा और मैं घर मांग चलो हमने। हाँ ठीक ठीक है, जा। जाओ और आ जाइए एक बार हाँ। मिलने। थक गया। अब ऐसा करता हूँ, यहीं बैठ ले रहा हूँ थोड़ी सी देर पेड़ के नीचे ही, आराम से पैसे भी गिन लूँगा, क्योंकि अभी है 10-15 गिन लूँ पैसे है कि नहीं। पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? कहाँ रख दिए? पैसे कहाँ गए? ऐसा तो नहीं है कहीं रागनी ने घपला कर दिया हो तो मालूम करूं। अरे बहू, ओ छोटी बहू। पिताजी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते जी, चीरा बनी रहे भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे बेटा बात ऐसी है कि रात इतना मेरे सपने में लक्ष्मी मैया आई। लक्ष्मी मैया? हाँ लक्ष्मी तो- मैया आई थी? हाँ बेटा लक्ष्मी मैया आई और उन्होंने कही है कि जो तेरी मांगने की इच्छा हो वो मांग ले। तो मैंने कि एक छोटी बहू की इच्छा पूरी करवा लें। वो तू बता दे कोई बात हो तो कुछ मांगना होए तो मैया रानी से मैं कह दूँ तेरी भी। पिताजी मैं क्या मांगू, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे घर की सुख शांति रहे और हम में ये जो झगड़ा होता है वो ना हो और हम ना सब लोग एकता रहें, हम में कभी ना बिगड़े। मैं ये चाहती हूँ बस। अच्छा 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 हाँ। जाओ ना का मांगो है। और पिताजी और मैं ये चाहती हूँ कि ये सबके दिमाग ना ठंडे रहें, अच्छे रहें और आपको जो आपको नहीं मानते वो सब आपको माने। अच्छा अच्छा तो बस मेरा यही कहना है, यही मानना है। ना मुझे धन दौलत चाहिए, ना मुझे सोना चांदी चाहिए। हम चाहते हैं हम सब परिवार एक मिलके रहें। अरे तेनू का मांगो है? सबर जेवर जायदाद पैसा रुपया घर बंगला लोग लुगाई सब मांग रहे हैं। और बता तू ऐसी सीधी है कि तेने मांगो तो का मांगो है? चल जेव क्या के देख लूंगा मैया रानी का दें तो का ना दें, उनके दिल की इच्छा है। ठीक है पिताजी। तो तू जा। है कैसी बहुत सीधी है। अरे राम, अब लेटे बैठे अपने मैया का इंतजार करेंगे, भजन कीर्तन कर लेंगे। अब लेट जा, नींद आ रही है, बड़ा कमर दुख गई। मैया देखेंगे, मैया छोटी बहू ने हमारी ने जो मांगो वो दे दे। सेठ दुलीचंद, बेटे दुलीचंद, बेटा। माँ। हाँ बेटा बता। मैं माँ। तुझसे कुछ कहा था कल। हाँ माँ, मैं पूछ के आया अपने बच्चों से। अच्छा तेरे बच्चों ने विचार विमर्श किया, तुझे क्या चाहिए माँ से? माँ मुझे तुमसे यही चाहिए कि मेरी छोटी बहू की यही इच्छा है और मेरे मन में भी यही शंका हुई थी क्या कि मुझे इच्छा माँ है से छोटी बहू की? बस एक चीज मांगनी चाहिए। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तेरे जेवरात, ना गहने, ना दौलत। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के सब एक दूसरे से प्यार से रहें और मेरे बहू भी सही सलामत रहे, मैं भी रहूं। मैं चाहता हूं कि माँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे और तेरे भजन में इतना लीन हो जाए कि तुझे कभी छोड़ के ना जा पाए, तुझे भूले ना। बस माँ मैं ये चाहता हूँ। तूने तो बिना मांगे ही मुझसे सब कुछ मांग लिया।
अरे तूने तो ऐसी चीज मांग ली बेटे, जिस घर में शांति होती है वहीं तो मैं वास करती हूँ, जिस घर में अपनापन होता है वहीं तो मैं वास करती हूँ। तूने ऐसा मांग लिया कि मैं तो तेरे घर से अब जा ही नहीं सकती, और जब यहाँ सुख शांति और समृद्धि रहेगी तो मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी। माँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो और मेरे बच्चों का हमेशा अपने हाथ मेरे बच्चों पे रखो। जा बेटा, सब कुछ दिया तथास्तु। बहू, ओ छोटी बहू। जी पिताजी। अरे बहू, तेने आज ऐसी चीज मांग के मैया रानी से इतना खुश कर दियो कि सबके संकट हल ले, सबकी दुख मुसीबत लक्ष्मी मैया ने यूं ही हर ली। कैसे? बस पूछे मत के रात मैया आई मेरे सपने में और तूने ऐसी ऐसी शर्त रखी, मैंने ऐसी ऐसी शर्त मैया से रख ली। रागिनी, चलो। रागिनी पकड़ से। क्या क्या है ये? क्या है ये पैसे? इसमें एक पैसा नहीं निकला। इसी में ही पैसे हैं। इसमें कुछ नहीं है। मैं वहाँ पे पिताजी ऐसा था, मैं जहाज लेने गया जब इसमें कुछ नहीं था। देखियो ना, खोल के दिखाइयो। अरे देखो लो, तो मैं दिखाती हूँ। हाँ गई, इसी में पैसे हैं, तुम लगन देते नहीं हो, पूरा भर रहा है। अरे ये सबरो तो भर रहा है रे, अन्यों कह रहा कि हम पैसा ना और ये इतने पैसा तो आए कहाँ थे? अरे क्या हुआ पिताजी? इसमें पैसे नहीं थे। अरे ये हल्ला मचा रहा, पैसा ना पैसा ना। कैसे हल्ला है यहाँ ये पे? कह रहे हैं दीदी पैसे नहीं है इसमें, इसी में पैसे हैं सारे। अरे पूरा बैग भर रहा पैसा थे हैं, पूरा भर रहा है ये। देखो काय के पैसे भर तो रहे हैं। क्या हो गया बताओ, तुम कहाँ गए, कहाँ ले गए इतने सारे पैसा, तुम पे कहाँ से आए? अरे जाते यहाँ पूछ पैसा दे कहाँ से आए, वही तो कह रही हम हूँ। यहाँ कर्जे में मरे जा रहे हैं। पिताजी ये तुम्हारे पैसा है, ये मेरे अरे पैसा पहले है। सुन तो लो। हाँ। पिताजी ऐसा था, मैंने ये पैसे दुबकाए जरूर थे, लेकिन मैं घर के काम के मतलब से गया। बताओ, कामन पे दुकान पे कच्चन वाले आ रहे हैं, जिनको पैसा देने में आप बता रहे दुबका रहे हैं पैसा नहीं है। एक जहाज खरीदना चाहता था पानी का, घर के बिजनेस के लिए, लेकिन मैं यहाँ से लेके गया तो वहाँ पे आके खोले तो वहाँ पे एक भी पैसा नहीं था, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे पूरे 22 लाख रुपए इसमें। अरे पागलो, जब तो मैं कहूँ कि मेरी लक्ष्मी कैसे मुँह छोड़ के जा रही, बजाई बजाते तो जा रही कि तुम उनके संग घोटाला कर रहे हैं। मेरे घर में सदा यही रही, मो काऊ बात की कमी महसूस ना भाई, सब उन नहीं करी, मैंने तो मेहनत करने वालों दया तो सब उन नहीं हो, मगर तुम जो घपला कर रहे हैं ना, जो हमारे मुँह से रूठ के जा रहे हैं। जी ये पैसे दे दो पिताजी के, अब भी बात मान लो, मैं कह रही हूँ। देख ले बहू, तुमने मांगी और तुमने ऐसी शर्त रखी, देख ले मैया रानी ने सब पैसा दे दे, और देख ले ये कर दिया ना झकोबा दिन से। जो धन है तुम्हें ले लो बेटा, सब तुम्हारा, ये मैं कहा छाती पे ले जाऊंगा। पिताजी अब गलती हो गई मुझ पे, देखो मुझे नहीं पता थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा बिजनेस आप संभालो और हम जो है नौकर बन के काम करेंगे, और जैसे आप चाहो वैसे आप के साथ हम सब साझे में रहेंगे। बेटा मैंने तो तुम्हें कभी नौकरी न बनाया, मैं तो तुम्हें यही चाहिए कि तुम मालिक बनो सबके, हैं, सबको एक बराबर समझो। और पिताजी जो देखो, जो जिसका भी उधार है ना, हाँ। जिनके भी पैसे रुके हुए हैं, उन सबको इन 22 लाख से पूरा हिसाब करके और नया माल भरो दुकान। वैसे तो मैया रानी देख साफ करेगी, हैं, सब सही रखेगी। हमारी बहू हो तो छोटी बहू जैसी हो, अगर ये ऐसा वरदान ना मांगती तो हमें कभी कर्जा में ही डूबे रहते, और आज हम पे इतना पैसा ना तो न कुछ होता, मगर जाने सबको देखो एकता करवा ले लक्ष्मी मैया। पिताजी जिनके घर में ना सुख शांति समृद्धि हो वही लक्ष्मी मैया वास करती हैं। लक्ष्मी तो तुम्ही जैसी है, हाँ। जो लक्ष्मी है तू लक्ष्मी है, ऐसी स्वरूपन में ही आ जाते हैं। लक्ष्मी कहते हैं ना, बहू हमेशा लक्ष्मी रही। जय हो। चलो घर, तू जा दुकान जा रहा हो तो ठीक है आ जाओ तुम लोग, चलो छोटे।